हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग हूँ। मैं एज ए ENT स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं दिलशाद गार्डन में भी प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको नाक से खून निकलना यानी कि नक्सीर के बारे में बताऊँगा। ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। नाक से खून निकलने की प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, जैसे कि बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट्स में भी हो सकती है और ओल्ड पीपल में भी हो सकती है। तीनों के अंदर खून निकलने के कारण अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को खून निकलने की प्रॉब्लम यानी नक्सीर, जिसको नक्सीर फूटना बोलते हैं, होती है तो वो जनरली बच्चों के नोज़ के अंदर फिंगर से ट्रॉमा से होती है, जिसके अंदर बच्चा आपको पता नहीं चलता कब बच्चे ने नाक में उंगली करी है और उसको इंजरी हो गई और बच्चे के नाक से खून आने लग जाता है। आप बच्चे को तब नोटिस करते हैं जब उसके नाक से खून आता है, इंजरी को आप नोटिस नहीं करते। तो ऐसे में अगर बच्चे के नाक से खून आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को जाके चेक करवाइए। अगर डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ से नाक को अच्छे से प्रेस करके रखिए। ज़्यादातर केसेस में इसी से खून आना बंद हो जाता है। तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बच्चे की नाक चेक करेंगे, उसमें और कुछ मेडिकेशंस और एडवाइस आपको देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब एडल्ट्स के अंदर नाक से खून आने की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। जैसे कि ज़्यादातर एडल्ट्स के अंदर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे किसी को बाइक से कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी बाहर की आइटम से कोई इंजरी हुई है तो नाक से खून आने लग जाता है। या फिर कोई पेशेंट कोई और मेडिकेशंस ले रहा है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कुछ इशू हुआ है या फिर किसी और इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई है, तो एडल्ट्स के अंदर नाक से ब्लीडिंग की, नक्सीर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवा के कारण का पता लगवाना है। कारण पता चलने पर इसका बड़े ईजिली तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। ओल्ड एज के अंदर नाक से खून आने की प्रॉब्लम ज़्यादातर केसेस में हाइपरटेंशन से हो सकती है, या फिर कोई मेडिसिन चल रही हो जैसे एस्प्रिन, डिस्प्रिन या कोई पेन किलर चल रही हो, तो उन केसेस में नाक से ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आपको अपने बुज़ुर्ग को, जिसको भी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप डॉक्टर के पास ले जाइए। वो डॉक्टर चेक करेंगे कि किस कारण से खून आ रहा है। ओल्ड एज पीपल के अंदर अगर हाइपरटेंशन से ब्लीडिंग हो रही है तो कई बार इसमें आपको नाक के अंदर पैकिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ENT स्पेशलिस्ट करते हैं। तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी नोज़ हो सकता है पैक करें। कई बार नाक के अंदर कुछ डॉक्टर को सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं। जैसे मान लो अगर नक्सीर फूटी है तो उसमें कोई नस खुली हुई हो सकती है, तो उसमें डॉक्टर आपके नोज़ के अंदर कुछ मशीन से उस नस को बांध देते हैं, जिसको कॉटराइजेशन बोलते हैं, और नाक के अंदर कुछ समय के लिए पट्टी रखते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो राइट डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट लेना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कई बार कुछ मेडिकेशंस ओवरडोज में चल रही होती हैं, जैसे मान लो BP या शुगर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एस्प्रिन भी साथ में चल रही है, डिस्प्रिन साथ में चल रही है, तो हो सकता है वो ओवरडोज हो रही हो। तो डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके बाद अगर उसमें ब्लीडिंग के अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो वो आपकी मेडिकेशंस कम करते हैं, तो उससे नाक के अंदर नक्सीर फूटने की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, तो उसमें सिंपली डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और कुछ समय के अंदर आपके नाक से ब्लड आना बंद हो जाएगा। ओल्ड एज के अंदर कई केसेस के अंदर ट्यूमर्स वगैरह की वजह से भी नाक से खून आने लग जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि पर्सन के नाक के अंदर मास डेवलप हुआ हो, उसको डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी एडवाइस करेंगे। एंडोस्कोपी से वो मास को एग्जैक्टली देख लिया जाता है कि कहाँ से है। उसके अंदर हो सकता है डॉक्टर आपको ये बोले कि आप इसके कुछ पीस की जांच, जिसको बायोप्सी बोलते हैं, वो आप कराइए। उस बायोप्सी के अंदर जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग फिर उस ट्यूमर या बीमारी का इलाज हो जाता है। तो आपको अगर नाक से नक्सीर फूट रही है तो उसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आपको जाकर चेक कराना है, अपना इन्वेस्टिगेशन कराना है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के उसको सही कराना है। नाक से खून आने से किसी की जान जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट आपको टाइमली जाके उसका ट्रीटमेंट कराना है, तो उसमें आपका समाधान हो जाएगा। थैंक यू।